नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता दिनों कोयटा के अंदर एक गुस्ताख़ रसूल को कत्ल किया गया। उसके बाद अभी उमरकोट के इलाके में एक गुस्ताख़ रसूल को कत्ल किया गया और ग़ालिबन दोनों जगह पुलिस एहलकारों ने उसे कत्ल किया। यहाँ वाला जो नौकोट या उमरकोट का जो शैतान था वो गुस्ताखी रसूल था, लेकिन उस पर पुलिस जब गिरफ़्तार करने गई तो उसने बंदूक चलाई, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जहन्नुम रसीद हुआ। अब उस पर कई कौम परस्त लोग जाहिल किस्म के वो इस पर बकवासात करने लग गए कि वो उमर रसीदा था, पागल था, मेंटल था। भाई सोचने की बात है, आप ज़रा सोचें कि जो भी मेंटल उठता है, और ये तकरीबन मेरी वाली बातें आज एक और कौम परस्त ने भी कही है, सारे पाँचों उंगलियां बराबर नहीं है। ज़बरदस्त बात उसने की है, मुझे उसका नाम जहन में नहीं आ रहा और फेसबुक पर चल रही है, दाढ़ी मुंडा है, कौम परस्त है, जी सिंध कहकर उसने बात शुरू की है। मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अच्छी बात की है, मेरे मुँह की बात उसने की है कि आखिर जो भी पागल उठता है वो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही क्यों बकवास करता है, क्यों भौंकता है। भाई आज तक तो कोई पागल हमने ऐसा नहीं देखा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर लानत करे। आज तक हमने तो कोई ऐसा पागल नहीं देखा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर लानत करे। आज तक हमने तो कोई ऐसा पागल नहीं देखा जो खड़े होकर और जनाब असम्बली के सामने असम्बली के मेम्बरान पर और इलेक्शन कमिश्नर पर और सामने पाक फौज पर, पुलिस पर, अदलिया पर, इन इदारों पर लानत करे और इनकी तौहीन करे। ये तो हमने कभी नहीं देखा और न सुना है। ये आखिर जो भी उठता है वो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही क्यों बकवास करता है। इसका मकसद ये है कि ये सिखाए हुए है और हमारा तो शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि इसके पसे पर्दा कादियानी लाबी मुलविस है। वो इस तरीके पर हमारे मुल्क को बदनाम करना चाहती है और जाहिर बात है कि अगर आर्मी चीफ की तौहीन पाक फ़ौज बर्दाश्त नहीं कर सकती, चीफ जस्टिस की तौहीन अदलिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी गुज़िश्ता दिनों एक इसने अली अमीन गंडापुरी ने या किसी वज़ीर ने अदलिया के लिए कुछ अल्फाज कह दिए तो अदलिया ने उसे नाको चने चपवाए और माजरत करने पर मजबूर किया। तो पाकिस्तान पर अगर हमारा तो दिल कुर्बान, जान कुर्बान पाकिस्तान पर, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान पर कोई लानत कर दे तो उसके तो पीछे पड़ जाते हैं कि या तो गोली मार देंगे तुझे या तौबा कर। और उससे गोली मारने वाले को तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा, बल्कि गद्दार था, अच्छा हुआ मर गया। तो भाई अगर कानून हरकत में नहीं आएगा, कानून बनाया हुआ है, पाकिस्तान में कानून मौजूद है और पाकिस्तान एक खित्ते पर, कुर्रे अर्ज़ पर वाहिद इस्लामी ऐसी ममलिकत है जिसे कलमा के नाम पर हासिल किया गया है। सऊदीया को कलमा के नाम पर हासिल नहीं किया गया, जितने भी इस्लामी ममालिक है कलमा के नाम पर हासिल नहीं किया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर नामुकम्मल है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन, हिज्व या किसी भी किस्म की तनकीस, इसको तमाम उलमा का इजमा है, ये नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। और अगर इन लोगों ने उसकी लाश निकाल कर कब्र से गुस्ताख़ रसूल की बाहर फेंकी, ये उनका ईमान है, ये उनकी मोहब्बत रसूल है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उनके रिश्तेदारों ने लाश लेने से इनकार कर दिया, उनकी मोहब्बत को मैं सलाम पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये हमें तरगीब दी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। हज़रत उमर आए, कहा या रसूलल्लाह मुझे आप हर चीज़, सहाबा तो सहाबा थे ना, सहाबा मुनाफिक नहीं थे, सहाबा पाकिस्तानी नहीं थे, कर रहे थे, जो बात दिल में होती थी कह देते थे इस नीयत से कि हमारी इस्लाह हो जाए। हज़रत उमर आए, कहा या रसूलल्लाह मुझे आप हर चीज़ से ज़्यादा, मेरे माँ से, मेरे बाप से, मेरे माल से, मेरे आलो आयाल से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन ये जो मेरी जान है ना, इससे ज़्यादा आप मुझे अजीज़ नहीं हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर तेरा ईमान कामिल नहीं है। फ़ज़ाइल आमाल में लिखी हुई है रिवायत, तेरा ईमान कामिल नहीं है। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा है, माल सब कुछ देकर
सिर्फ जान में हुजूर से ज़्यादा प्यारे कर रहा हूँ, इस पर भी मेरा ईमान कामिल नहीं। फिर फरमाया रसूलुल्लाह आज के बाद आप मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारे हैं। पता है हुजूर ने क्या फरमाया उसे? कहा अल-आन उमर, अब, यानी जब तुझे ये पता पड़ गया कि जान जब तक मुझसे ज़्यादा तुझे अजीज़ है, उस वक़्त तक तू कामिल ईमान, यानी तंज़िया तौर पर। बहरहाल मकसद ये कहने का कि हज़रत उमर जैसा सहाबी वो अगर जान अपनी नबी से प्यारी कर रहा है तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया उमर तेरा ईमान कामिल नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से इस्लाम ने हमें सिखाया है, ये हमारे मज़हब का दर्स है, ये हमारे इस्लाम का दर्स है, ये हमारे ईमान का दर्स है, और सहाबा ने खुद इस पर अमल करके बताया है। एक सहाबी आया, कहा या रसूलल्लाह मेरी लोंडी थी यहूदी और बड़ी खिदमत गुजार थी और ये थी और वो थी, बस वो आपके हिजब करती थी, आपकी शान में तनकीस करती थी, मैं उसे कत्ल कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका खून माफ़ है। ऐसे ही गुस्ताख रसूल जब मक्का फ़तह हुआ, हुजूर ने फरमाया इब्ने क़त्ल, ये जहाँ भी मिले इसे कत्ल करो। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये तो बैतुल्लाह में छुप गया। हुजूर ने फरमाया इसे वहीं कत्ल करो। कहा या रसूलल्लाह ये तो बैतुल्लाह के गिलाफ के अंदर छुप गया है। हुजूर ने फरमाया इसे वहीं कत्ल करो। मोहम्मद के गुस्ताख को बैतुल्लाह भी पनाह नहीं दे सकता, हमें ये सिखाया गया है। इसलिए मेरा मुतालबा ये है कि हुकूमत अपने इन हथकंडों से बाज आ जाए कि इंक्वायरी बिठा दी उमरकोट के वाक़े पर कि इसको क्यों मारा गया और किस तरीके, बस गुस्ताख था, मार दिया, कुत्ते की मौत मर गया। और मैं उनके रिश्तेदारों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने लाश लेने से इनकार किया, जिन्होंने नमाज पढ़ने से इनकार किया। मैं उन मुसलमानों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने उसकी कब्र खोद कर और उसकी लाश को निकाल कर बाहर फेंक दिया। सिंध में जिस सिंधी ने बयान दिया है उसे मैं सलाम पेश करते हुए बाकी सिंधियों से पूछता हूँ, अगर मैं कहूँ सिंध पर लानत है, बर्दाश्त करोगे? हालांकि मेरे कहने से लानत नहीं हो जाएगी, सिंध अजीम हमारा सूबा है, मेरे कहने से लानत उस पर नहीं आ जाएगी, लेकिन आप बर्दाश्त करोगे? आप मुझे गद्दार कहोगे? रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाला कैसे गद्दार नहीं हो सकता? वो सबसे बड़ा गद्दार है। जब मुल्क के गद्दार से कोई रियायत नहीं रखी जा सकती, इसी तरीके पर नबी के गद्दार से हाँ इतना आप कह सकते हो, सिर्फ इतना, जिसमें हम भी इस बात में आपके साथ हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। लेकिन फिर इसका जवाब कानून के अमलदारों पर आता है कि कानून पर जब अमलदारी नहीं होगी, मेरे वालिद मुहतरम ने 40 साल पुराने मुकदमात करवाए हुए तौहीन रिसालत के अब तक चल रहे हैं, वो दुनिया से चले गए लेकिन तौहीन रिसालत के मुकदमात अब तक ज़ेर समाअत हैं। ज़ाहिर बात है कि जब मैं देखूंगा कि मेरे वालिद साहब ने 40 साल से तौहीन रिसालत के मुकदमात अदालत में दर्ज करवा रखे, अदालत उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही, किसी एक गुस्ताख को अदालत ने तौहीन रिसालत के जुर्म में सज़ा नहीं सुनाई, चलो न साबित होने पर बरी कर दे या सज़ा सुनाए, दो तो काम करे, दो में से एक भी काम नहीं किया तो फिर तो मैं तो गुस्ताख रसूल को खुद कत्ल करने पर मजबूर हो जाऊंगा कि मुझे अदालत तो इंसाफ दे ही नहीं रही। मेरा बाप इंसाफ की खातिर देख देख कर और वो दुनिया से रुखसत हो गया, मुझे भी हो जाना है, इसलिए मेरे सामने तो कोई रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेगा तो मैं अदालत का दरवाज़ा बजाने के बजाय मायूस होकर मैं तो उसे वही भड़का दूंगा। इसलिए मेरा फिर एक दफ़ा मुतालबा है हुकूमत से कि इन पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन के तौर पर अगर ये एएसआई था गोली चलाने वाला, इसे इंस्पेक्टर किया जाए, इंस्पेक्टर था डीएसपी किया जाए, डीएसपी था तो एसपी किया जाए, इनको तरक्कियां दी जाएं। इसी तरीके पर कोयटा के अंदर जिस मुजाहिद ने पुलिस वाले ने उस गुस्ताख को कत्ल किया, उसमें जो पुलिस वाला था तो उसको एएसआई था तो इंस्पेक्टर था तो डीएसपी उसे कि उस पर पोस्ट पर तरक्की दी जाए, इनसे कोई पूछताछ न की जाए। ये मुसलमानों के ईमान का मसला है, रेड लाइन है मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमानों के लिए। इससे जो 1 इंच आगे क्रॉस करेगा वो जिंदा नहीं बच पाएगा। ये मुसलमानों